हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। साथियों देखिएगा, मैंने आपको परसेंटेज की 2 वीडियो में आपको दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कराए हैं। उसमें मैंने आपको टाइप 1, 2, 3 और 4 करा चुके हैं, लेकिन अब इस पार्ट 3 में आपको टाइप 5 और टाइप 6 देखने को मिलेगी। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। साथियों देखिएगा, ये है टाइप 5। टाइप 5 होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन का नियम। आखिर ये संयोजन का नियम क्या है और कैसे काम करता है वो देखिएगा। ऐसा है कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है। ये कहता है कि ए है ना, इस बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है, तो आपसे पूछा जाता है कि जो बी है ये ए से कितने परसेंट कम है, कम पूछा जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/5। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि ए बी से अधिक है, प्लस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। अब देखिए ये प्लस है ना, तो 5 में 1 जो ये हो जाएगा 6। तो अब देखिए ये है ना 1/6, ये कितने परसेंट होता है, ये होता है 16 सही 2/3% होता है। इस 1/6 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। तो ये इसका आंसर निकल चुका। इसमें क्या होता है, ये और ये एक संयोजन के नियम यानी कि कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं। इस आधार पर इसको मैंने संयोजन का नियम कहा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। चलिएगा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम हैं, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं। देखिए इसने क्या कहा है, योगी से केजरीवाल के अंक। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 कितना है, कम है। देखिए इसको देखिए, यहाँ पे कम लिखा है अधिक लिखा है। यदि कम लिखा है तो आपको लिखना है माइनस, और 3 में से 1 माइनस करना है, 2 आ जाएगा 1/2। आपका सीधा आंसर आ गया 1/2। कितने परसेंट के इक्वल है, ये 50% के इक्वल। देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर ये सी दे रखा है। तो साथियों आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जैसे कि आपने देखा ना, इसका और इसका कॉम्बिनेशन है। लेकिन यदि यहाँ पर अधिक कहता, यहाँ प्लस करते और इसको 1/4 हो जाता, 1/4 हो जाता, यानी कि 25% हो जाता। चलिए हम आगे चलते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। राम की अनियमित काम की वजह से उसकी आय 20% कम कर दी गई। 2 महीनों के बाद उसकी आय पहले जितनी कर दी गई। इस बार वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वैल्यू है जिसको पहले 20% घटाया गया, -20%, अब उसको फिर से उसी में उतना ही कर दिया गया, तो इसमें कितना इंक्रीज किया गया है। तो इसके लिए भी यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन का नियम काम करता है। देखिए 20% का मतलब कितना है, 1/5। पहले क्या किया गया, कम किया जाएगा तो माइनस लगाइए, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो ए आ गया 1/4 यानी कि 25%। ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है। चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई है, तब खपत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है ताकि व्यय समान रहे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए चीनी पहले 4 रुपये किलो थी, अब वो 3 रुपये किलो हो चुकी है, यानी कि 25% की कमी हुई है। तो अब देखिए खपत में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि व्यय समान है, यानी कि पहले भी हमने 4 रुपये खर्च करते थे, अब भी हमें 4 रुपये खर्च करने हैं। लेकिन 4 रुपये में देखिए 3 रुपये में तो 1 किलो चीनी मिल जाएगी, लेकिन 1 रुपये की जो चीनी होगी ना, वो एक एक्स्ट्रा होगी इसमें। तो पूछा है कि एक्स्ट्रा वो कितने परसेंट है, यानी इसका कितना परसेंट है। इसका मतलब क्या होता है, 1/4। इसमें क्या लिखा हुआ है, कमी। तो कमी के लिए माइनस लगाइए और 4 में से 1 कमी कीजिए, कितना आएगा, 1/3। तो 1/3 कितना होता है,
ये होता है 33 सही 1/3%। आपको समझ आया दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको समझ आया क्या। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है, अगर किशन की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए साथियों, यदि आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये राधा है और ये किशन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किशन की मान लीजिए 6, इसकी हो जाएगी 5, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/6। उससे आप कम करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन से निकालते हैं तो आपको निकालना होगा 1/6 कितना है, कम है, तो माइनस लगाइए, 6 में से 1 घटाइए, 1/5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 20%। इसका आंसर आ चुका 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। यदि सेवक के अंक स्वामी से 6 सही 1/4% कम हैं तो स्वामी के अंक सेवक से कितने प्रतिशत अधिक हैं। इसको देखिए सीधा करिएगा कॉम्बिनेशन वाले नियम से। इसका मतलब होता है 1/16, यानी कि 1/16, और ये क्या है, कम है, तो लगाइए माइनस और इसको कर दीजिए। 16 में से 1 जाते हैं, बचता है 15। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कितने परसेंट होता है? इसका मतलब होता है इसका 6 सही 2/3%, क्योंकि 1/15 एक फ्रैक्शन वैल्यू किसकी है? 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/15। तो देखिए आपने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि दो चीज़ें हैं जिनके बीच एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उस आधार पर आप इसको बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन का नियम कहा जाता है। ओके साथियों, चलिएगा मैं आपको अगले टाइप पर चलता हूँ। अगला टाइप है मार्क्स वाले प्रश्न, यानी कि इसमें हम मार्क्स वाले प्रश्न करने वाले हैं। चलिएगा साथियों स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। देखिएगा, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ थी। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1000 लड़के और 800 लड़कियाँ, लड़के कितने पास हुए हैं? 60%। आप कैसे निकालोगे? 60% का मतलब कितना होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। 5 से इसको काटिए 200 बार, ये आएगा 600। इसका आपको निकालना है 50%। 50% का मतलब क्या होता है? आधा है 1/2, तो 800 का आधा कितना हो जाएगा? 400। यानी कि देखिएगा यहाँ पर 600 लड़के उत्तीर्ण हैं और यहाँ पर 400 लड़कियाँ उत्तीर्ण हैं, तो इनके बीच कितने 400 बचे हैं, इनके बीच भी 400 बचे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हैं। 400 400 800 और इनका योग कितना है? 1000 और 1800, 800 कितना होते हैं? 1800 इंटू करना है 100। इसको इससे काटते हैं। अब देखिएगा ये कटेगा 9 बार, 2 से काटेंगे तो अब देखिए 936, 4 बचता है 936, ये आ गया आपका 44 सही 4/9%। ओके साथियों, ये इस प्रकार से हो सकता है। चलिए हम आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 40% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए साथियों, यदि अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं कितने 60% और हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं कितने होते हैं ये 60%, ये 70%। लेकिन आप देखिएगा ये 40% जो दोनों में उत्तीर्ण होते हैं ये इनमें से ही है, यानी कि वो अलग से नहीं है, क्योंकि दोनों में गिना गया, इसका अर्थ है वो इसमें भी इन दोनों के अंदर से वो निकले हुए हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जैसे कि
इन दोनों को पहले आप योग कीजिए, ये आएगा 130। 60 और 70 130। 130 देखिए 100% से अधिक है, नहीं क्योंकि हमने 30 को हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि वो इन दोनों में है, तो 30 को हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब देखिए 40 है ना, ये 40 ऐसे हैं जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, तो 40 को आप कम कर दीजिए, 40 को घटाना, ये हो जाएगा 90। यानी कि 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों में से कम एक में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अब देखिए टोटल कितना होता है 100%। 100% माइनस 90% यानी कि 10% बचता है। 10% इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए एक उम्मीदवार ने 220 अंक प्राप्त किए और वह 20 अंक से हार गया। जीतने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए साथियों, इसमें कहा गया है कि एक उम्मीदवार 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से हार जाता है। अब देखिए 220 अंक उसको मिलते हैं और 20 अंक से हार जाता है, यानी कि अगर 20 अंक प्राप्त करता है तो जीत जाएगा, यानी पास हो जाएगा। इन दोनों का योग कितना है? इनका है 240। ये 240 है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? जीतने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। तो ये कितना है? 40% की वैल्यू है। तो अब आपको 100% की वैल्यू निकल जाएगी। ये आ चुकी है 120 × 5 यानी कि 600। ओके साथियों, इसको इस प्रकार से करते हैं। चलिएगा मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, देखिएगा। एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हुआ। दूसरा प्रत्याशी 32 अंक हासिल करके आवश्यकता से 42 अंक अधिक से पास हुआ। पास करने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए? देखिएगा, इसका अर्थ ये है कि 20% अंक प्राप्त करने वाला और 32% अंक प्राप्त करने वाला ये फेल हो गया 30 अंक से, और ये पास हो गया 42 अंक अधिक से। तो देखिएगा इन दोनों का जो बीच का गैप कितना है? 12%, और 12% ही इन दोनों के बीच का गैप है। तो यानी कि 30 + 42 कितना हो जाएगा? 72। ये 72 है ना, ये इनका गैप है ना, इसके इक्वल होता है, यानी कि 12% है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू आती है 6। इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि पास करने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए। देखिएगा पास करने के लिए इसने क्या किया? 20% अंक प्राप्त किए और 30% से हार गया, तो 30 अंक से फेल हो गया, यानी कि 30 अंक कितना परसेंट है? 1% का मतलब 6 से डिवाइड कीजिए, यह आएगा 5%। यानी कि 20% के अलावा यदि ये 5% अंक और प्राप्त करता तो ये भी पास हो जाता, यानी कि 20 + 5 यानी कि 25। ओके साथियों, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। इसके मार्क्स दोनों के मार्क्स के 56% के बराबर हैं। दोनों के अंक ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ इसमें यह कहा गया है कि पहला विद्यार्थी ने, मान लीजिए एक विद्यार्थी ने x अंक प्राप्त किए तो दूसरे ने प्राप्त किए इससे 9 अधिक, यानी कि x + 9। अब वो कहता है कि इन दोनों के मार्क्स, इसके मार्क्स यानी इसके मार्क्स इन दोनों के मार्क्स के, यानी कि इन दोनों का मार्क्स को योग किया, इन दोनों के मार्क्स 56% के इक्वल है, यानी कि इसका 56% निकालना है आपको। इसमें पूछा गया दोनों के अंक ज्ञात करने हैं आपको। अब देखिए इसको काट लीजिए, हो जाएगा ये हो जाएगा 100x। देखिए 100x ये 112x हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 56 के साथ ये 900। ये हो जाएगा 100x। ये आएगा 12x। इधर आएगा 9 × 54 5 बचता है 45 5। इधर बचेगा 900। इसको काटते हैं तो ये आएगा 396। ये 12x की वैल्यू आपकी आती है
3 इसमें देखिए एक के मार्क्स 3 हैं और दूसरे के मार्क्स है x प्लस 9। तो आपको x प्लस 9 और करना होगा, यानी 33 प्लस 9 यानी कि 42। ओके देखिए साथियों, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों में पास हुए ये आपको बताना। देखिए, हिंदी में फेल हुए 52% और अंग्रेजी में 42%, इनका योग कितना हो जाएगा? इनका हो जाएगा 94। लेकिन अब वो कहता है कि 17% दोनों में फेल हुए हैं। जो दोनों में फेल हुए हैं वो अलग से तो हो जाएंगे, इन में से ही तो हैं, तो इसलिए इसमें 17 आपको माइनस करना होगा। कितना आएगा? 7 और 7। अब देखिए कुल कितने होते हैं? 100% होते हैं, उसमें से 77 घटा दीजिए, कितना आएगा? 23% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं। ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा साथियों, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा, 60% अंग्रेजी में, 70% गणित में पास हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए। इसका अर्थ ये है कि 100 में से 20 माइनस कीजिए, यानी कि जो पास हुए ना वो 80% हैं, क्योंकि 20% दोनों में फेल हो चुके हैं। तो ये 80% हैं, ये और ये। अब वो कहता है कि दोनों में पास छात्र 2500 हैं। अब देखिए, अब पता लगेगा दोनों में पास कितने, पहले आपको ये निकालना होगा। देखिए 60 प्लस 70 ये कितना आएगा? ये आएगा 130। लेकिन हमारे पास तो ये 80 है ना, यानी 130 कैसे आता है? इनका गैप 50 है, ये 50 है ना, ये दोनों में पास है, दोनों में पास है 50%। ये आएगा 2500, यानी कि 50% की वैल्यू है 2500, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू, वो आएगी 5000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए, किसी परीक्षा में 80% अंग्रेजी में, 85% गणित में पास होते हैं, 73% दोनों में पास होते हैं, कितने परसेंट दोनों में फेल होते हैं? देखिएगा, 85 अंग्रेजी में, गणित में और 80 अंग्रेजी में, इनका योग कितना हो जाएगा? हो जाएगा 165। इसमें से 73% दोनों में पास होते हैं, तो इनको आप निकाल दीजिए। ये बचता है। अब पता लगता है दोनों में फेल कितने हैं, कुल कितने होते हैं? 100। इसमें से 92 घटाते हैं तो 8% दोनों में क्या होते हैं? फेल होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में पास होते हैं, 75 दोनों में पास हुए। यदि दोनों में फेल हुए विद्यार्थी कितने हैं? 45। तो आपको कुल बताने हैं, कुल कितने होते हैं। देखिए बाई कॉन्सेप्ट, 80 प्लस 85, 165 माइनस कीजिए 75, 90। अब देखिए 90 है ना, लेकिन ये कुल कितने होते हैं? 100 होते हैं। 100 में से 90 घटाइए, ये 10 आएगा। 10% किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 45 के, क्योंकि 45 दोनों में फेल हुए हैं, ये 10% दोनों में फेल होते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा? 450। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। देखिए, 36% आवश्यक वाले परीक्षा में 113 अंक लाकर 85 अंकों से फेल हुआ, कुल कितने मार्क्स हैं? देखिए 36% मार्क्स की वैल्यू कितनी है? 113 प्लस 85, इनका योग कीजिएगा, ये कितना आएगा? 198। ये कितना? 36%। आपको निकालना 100%। अब देखिए, इसको 18 से काटिए, 2 बार कटेगा, 11 बार कटेगा, इसको काटिए, कटेगा 5.5 इंटू 100, यानी कि आपका आएगा 550। साथियों, ये आपकी 2 टाइप जो इस वीडियो में होने वाली थी वो समाप्त हो चुकी हैं, और बाकी टाइप मैं आपको आने वाली वीडियो में करवाने वाला हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।